Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, this is my third video for class 10th chemistry chapter number 2, and today we shall study topic chemical properties of acids and bases. यहाँ पे अब हम लोग इस टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेस ये स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स. रिएक्शंस ऑफ acids with metals. Reactions of acids with metals. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल्स, इसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है ये हम लोग समझते हैं. तो स्टूडेंट्स मेटल्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं और आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को केवल उन्हीं मेटल्स को कंसीडर करना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूडेड है. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने चैप्टर 1 के वीडियो में. तो जिसको नहीं पता है चैप्टर 1 के वीडियोज में आप उसको देख लीजिए और उसमें रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया. एक बार फिर से मैं राइट कर देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन. लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. तो स्टूडेंट्स ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. इसमें हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं. और इसमें क्या होता है कि लेफ्ट से राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इस तरीके से. तो स्टूडेंट्स अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स. तो क्या होता है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है. H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस. अब कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे HCl का सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये क्लोरीन और सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म करेगा, बाकी बचेगा H2 गैस. इसी तरीके से स्टूडेंट्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक का लेते हैं तो क्या होगा कि जिंक और सल्फेट आयन मिल करके ZnSO4 जिंक सल्फेट आयन प्रिपेयर करेंगे, बाकी बचेगा H2 गैस तो वो रिलीज होगा. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है एसिड्स जब भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करते हैं. ये कंपलसरी है, कोई भी मेटल हो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो यही फॉर्म होगा. ना स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, व्हेन बट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको लर्न है HNO3. बट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड देन H2 gas is not released, hydrogen gas is not released. But why? Because nitric acid HNO3 is a strong oxidizing agent and it oxidize H2 gas into H2O. तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोगों को लर्न रखना है. सारे एसिड्स के साथ सारे मेटल्स रिएक्शन करके
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती बल्कि वाटर फॉर्म होता है। रीजन क्या है? कि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में मैंने चैप्टर 1 में पहले से बताया हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ये मैंने पहले से बताया हुआ है। तो यहाँ पे HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है नाइट्रिक एसिड से मेटल के साथ रिएक्शन पे, उसमें ऑक्सीजन ऐड करके H2O फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से H2O बन जाता है। इसके रिएक्शन को हम लोग राइट कर सकते हैं 2HNO3 प्लस जिंक इक्वल्स टू ZnNO3 का ट्वाइस। पहले सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता। इससे ऑक्सीजन, इसका ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और ये वाटर बन जाता है इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये रहा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है कि सारे मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाते हैं, ये रिलीज नहीं हो पाता है बल्कि वाटर फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mn, but magnesium and manganese reacts with very dilute, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट HNO3, but magnesium and manganese reacts with very dilute nitric acid and give H2 गैस। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। तो एसिड और मेटल जब भी रिएक्शन करेंगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म ना होकर के वाटर बनता है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन उसके बाद भी मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल्स ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ना स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। मेटल के साथ बेस कैसे रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों को ध्यान से इसको सुनना है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी बेस होगा, बेस क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। बेस कभी भी मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। अगर कोई पूछता है कि कोई भी बेस सपोज करते हैं NaOH और कोई दूसरा एक मेटल हो गया, मान लेते हैं कैल्शियम, उन दोनों में क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है स्टूडेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नाम का एक बेस जिंक नाम के मेटल से रिएक्शन करता है। बस ये एक रिएक्शन आप लोगों को लर्न रखना है बेस विथ मेटल्स में, बाकी कोई भी मेटल किसी बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सोडियम मेटल जब जिंक से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो साल्ट बनता है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो NaOH नाम का जो बेस है जिंक मेटल से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन करता है स्ट्रांगली, और फिर सोडियम जिंकेन नाम का साल्ट बनता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को बेस के साथ जरूर लर्न रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टडी करना है पॉप टेस्ट। अब पॉप टेस्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि मेटल, जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं राइट कर देता हूँ H2SO4 प्लस कैल्शियम, तो बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जब हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो ये H2 गैस के बारे में जानकारी कैसे
मतलब कैसे पता लगाएं कि H2 गैस निकल रही है, इसके लिए है ये पॉप टेस्ट। हम लोग पॉप टेस्ट के थ्रू ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कोई दूसरी गैस तो नहीं निकल रही है। तो स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन गैस का पॉप टेस्ट वो क्या होता है, हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, जब हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जब गैस रिलीज होगी तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस जहाँ पे रिलीज हो रहा है वहाँ पे उसके पास में एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाना है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन के पास जब हम लोग बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो वहाँ पे जब बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो पॉप साउंड की आवाज़ होगी और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो जलता रहेगा। पॉप साउंड की अगर आवाज़ आती है इस तरीके से तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो वो कोई दूसरा गैस होगा तब। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे पॉप टेस्ट क्या होता है। फिर भी इसको मैं राइट कर देता हूँ। व्हेन अ बर्निंग कैंडल is brought near a test tube containing H2 gas, containing hydrogen gas, it burns with pop sound. Containing H2 gas, it burns with पॉप साउंड। तो स्टूडेंट्स, पॉप टेस्ट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जब भी हाइड्रोजन गैस के पास हम लोग बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, पॉप पॉप ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स, आज की स्टडी को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।